वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए मैथ का लेसन प्लान लेके आया हूँ, जिसमें सब प्रोसेस सेम होता है। इसमें भी डेट, स्कूल नेम, स्टूडेंट, टीचर नेम, क्लास, सेक्शन, सब्जेक्ट, टॉपिक, टाइम रहता है। उसके बाद जनरल ऑब्जेक्ट आता है। जनरल ऑब्जेक्ट में इसमें आप में 4 पॉइंट इसमें भी लिखना होता है। फिर उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट आता है, उसमें भी हम लोग लिखते हैं जो चैप्टर पढ़ाए हैं उसके रिलेटेड कम से कम इसमें भी 4 पॉइंट होना चाहिए। फिर हम लोग आते हैं टीचिंग एड्स में। टीचिंग एड्स में भी इसमें जनरल टीचिंग एड्स होते हैं, स्पेसिफिक टीचिंग एड्स होते हैं। जिसमें जनरल टीचिंग एड में चॉक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड, स्पेसिफिक टीचिंग एड में रोलिंग बोर्ड्स, पॉइंटर, ये सब का यूज़ करते हैं। प्रीवियस नॉलेज में हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट उस चैप्टर के बारे में पीछे कुछ जानता था कि नहीं। फिर टीचिंग मेथड आता है। इसमें हम लोग मैथ का है तो एक्सप्लेनिंग मेथड यूज़ करते हैं, इंडक्टिव, डिडक्टिव यूज़ करते हैं और प्ले मेथड यूज़ करते हैं। फिर आते हैं इंट्रोडक्शन में। इंट्रोडक्शन में भी सेम प्रोसेस है। सीरियल नंबर होता है, स्टूडेंट्स टीचर एक्टिविटी होता है, स्टूडेंट्स एक्टिविटी होता है। हम लोग बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, वो लोग उसका आंसर देते हैं। फिर टॉपिक का नाम निकलता है, जिसे हम लोग एम ऑफ स्टेटमेंट में लिखते हैं। फिर आते हैं प्रेजेंटेशन में। प्रेजेंटेशन में भी सेम प्रोसेस है। 3 पॉइंट, इसमें 4 पॉइंट होते हैं। टीचिंग पॉइंट, स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी, स्टूडेंट्स एक्टिविटी या ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग पॉइंट में जो मेन पॉइंट होता है, देखिए जैसे ये मैथ का है, सर्कल से मैंने बनाया है तो सर्कल लिखा है। फिर उसको स्टूडेंट टीचर एक्टिविटी में एक्सप्लेन किया है। फिर सेंटर लिखा है, फिर उसको एक्सप्लेन किया है। फिर रेडियस लिखा है, उसे भी एक्सप्लेन किया है। सारा जो पॉइंट है मैंने उसे एक्सप्लेन किया है। स्टूडेंट एक्टिविटी में हम लोग लिखते हैं स्टूडेंट लिसन केयरफुली, या फिर स्टूडेंट नोट डाउन इम्पोर्टेंट पॉइंट इन देयर कॉपी। फिर ब्लैक बोर्ड में आते हैं, जिसमें सबसे पहले डेट लिखते हैं, फिर चैप्टर का नेम लिखते हैं, और फिर जो हम लोग ब्लैक बोर्ड पे जो बच्चों को समझाने के लिए लिखते हैं वो डायग्राम अगर है, जैसे मैथ का ये डायग्राम है, इसमें हम लोग सर्कल बनाए हैं, पॉइंट को शो किए हैं। फिर दूसरा में सर्कल बनाया है जिसमें हम लोग रेडियस और डायमीटर को शो किए हैं। फिर आते हैं रिकैप्सुलेशन में। रिकैप्सुलेशन में जो हम लोग प्रेजेंटेशन में पढ़ाते हैं उसे ही हम लोग 3-4 पॉइंट में लिखते हैं, छोटा सा करके। फिर आते हैं इवैल्यूएशन में। इवैल्यूएशन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मैंने पूछा व्हाट इज पॉइंट ऑफ सर्कल, व्हाट इज कॉर्ड, फार्मूला ऑफ रेडियस, फार्मूला ऑफ डायमीटर, ये सब। फिर होमवर्क में थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है, तो ये मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया है। गाइज, अगर आपको मेरा लेसन प्लान समझ में आया और